रमजान के शुरू होते ही मुमरा के बहुत सारे इलाके में, बहुत सारे क्या कहूँ, खुद मेरे अपने इलाके कादर पैलेस में भी पहले रमजान से पानी की इतनी किल्लत हो गई कि मस्जिदों में ऐलान हो रहा है कि वजू घर से करके आए, लेकिन वजू कहाँ से घर से करें, घर में पानी ही नहीं है। पानी की बहुत किल्लत है, ट्रैफिक का मसला है, हौकत का प्रॉब्लम है। इन बहुत सारी बातों पे बहुत सारे लोग डेलीगेशन वफूद जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है, महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार, उनकी पार्टी एनसीपी अजीत पवार गुट के लोग भी मुमरा में हैं, वो भी सक्रिय हैं। आज हम उन्हीं से बात करेंगे, उसी पार्टी के प्रवक्ता यानी तर्जुमान और जनरल सेक्रेटरी मुमताज शाह साहब से। एक बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं, एक बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, आप भी इसी शहर में हैं, अरसे से सियासत भी कर रहे हैं, खिदमत भी कर रहे हैं, बच्चों में क्रिकेट के ताल्लुक से आपकी बहुत खिदमत रहती हैं, सोशल वर्क के बारे में। तो इस वक्त शहर में जो कुछ हो रहा है, आपकी पार्टी बहुत खामोश है, क्या बात है? सबसे पहले तो अनवर भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सवेरा न्यूज़ चैनल में आपने उस काबिल समझा और मुझे बुलाया। हालात आज ही नहीं खराब है, आज नहीं हालात खराब है, 15 साल 17 साल से इस मुमरा में तबाही है। अच्छा हाँ, बहुत हालात खराब है। उसकी सबसे बुनियादी वजह है, बुनियादी वजह क्या है कि यहाँ के उसमें कहीं ना कहीं गलतियां हम लोगों की है। हमने इस शहर की जिम्मेदारी जिसके ऊपर दी, जिसको यहाँ से जिता कर भेजा, जो यहाँ का आमदार है और जो जहाँ उसी पार्टी से जीते हुए कारपोरेटर। ठीक है, आज लोग इधर से उधर हो गए, जीते भी थे तो राष्ट्रवादी पार्टी से ही थे। आमदार साहब के संरक्षण में ही लोग जीत के आए थे, उन्हीं की वजह से लोग जीते थे, आए थे। ठीक है, उनकी नीतियां इतनी खराब थी, इतना सिस्टम था कि करने से उनसे काम नहीं कुछ होता। एक्चुअली क्या, दिखावाबाजी बहुत करते हैं, शोबाजी बहुत करते हैं। नगर सेवक या आमदार साहब सेकुलरिज्म की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं। सेकुलर नहीं हो, मैं सेकुलरिज्म की बात करते हैं। सिर्फ सेकुलर कितने बड़े हैं वो तो सच्चाई सारा शहर जानता है। लेकिन अपने शहर कलवा मुमरा विधानसभा में किस तरीके की तबाही मची हुई है, किस तरीके से लोग परेशान है, पानी जैसे बुनियादी सुविधा से 15 साल से लोग परेशान है। रमजान 15-17 साल से शहर परेशान और लोग परेशान है, 15-17 साल से। ये आपको कब पता चला? अभी नहीं, मुझे तभी से पता है, मैं तो हमेशा विरोध करते रहा, साथ में था तो विरोध करते रहा ना, विरोध हमेशा बोलते रहा। लेकिन यही तो बात है, विरोध करने वालों की वहाँ कदर नहीं है। अच्छा, वहाँ विकेट कीपिंग जो लोग करते हैं उनको वहाँ पे ज्यादा रिस्पेक्ट और इज्जत दी जाती है। और जो काम की बात करेंगे वो काम की नहीं, जो मुझसे काम हो सकता था और अभी हम लोग यहाँ पर माजी की सियासत और हाल की सियासत पे नहीं चर्चा करने बैठे। यहाँ पे सिर्फ बहस ये की जा रही है, हम लोग दोनों तबादला ख्याल ये कर रहे हैं कि मुमरा में रमजान का, आलम इस्लाम में रमजान का महीना चल रहा है और शिद्दत की गर्मी है। मुमरा में इन दिनों मुमरा दो से तीन परेशानियों से जूझ रहा है, उसका हल क्या है और उस पर क्या किया जाए? जैसे पानी का मसला है, ट्रैफिक का मसला। सबसे बड़ा पानी का जो मसला है, इसके लिए हम लोगों ने खुद म्युनिसिपल में आपके नेता की बड़ी अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी, क्या किया आप लोगों ने? पानी के पीछे लगे हुए हैं और हमने लगातार इस पे जो है चर्चा भी और हो रही, काम हो रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, काम कर रहे हैं हम, जा रहे हैं दिखावाबाजी करने के लिए भी उतर जाते हैं। कौन सा काम है, ऐसा कौन सा काम आप देखिए, ट्रैफिक का सारा मसला दूर हो रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि हम करते हैं और जानबूझ के पानी का आवाज आप लोग बंद करते हैं। जब पानी का मसला, पानी की एमएलटी, अभी आप देखिए जो है, पहली मरतबा ऐसा हुआ था कि हमारे जो है मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अभी है शिंदे साहब, इनसे पूरी बातचीत हुई थी और इसमें हमने रखा था कि शहर के तमाम, मैं उलमाए कराम से कहना चाहता हूँ, आप शहर के विकास के लिए कब बोलोगे? पानी जैसी बुनियादी मुद्दों के लिए आप लोग नहीं। देखिए, पॉलिटिकल उलमा कराम पॉलिटिक्स में आते हैं ना, जब इलेक्शन आता है, कोई मसला आता है तो आ जाते हैं। अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन नहीं तो इलेक्शन में क्यों आते हैं? इलेक्शन है कि रमजान है? रमजान का महीना, इसीलिए तो कह रहा हूँ, रमजान के महीने में, जिसमें आप ही बता रहे हो अनवर भाई, इतने अफसोस होता है कि मस्जिद से ऐलान होता है कि लोग वजू करके आए और वही उलमाए कराम इलेक्शन के दौर में उसी आमदार के लिए वोट मांगने के लिए शहर के अंदर घूमते हैं। तो आज कौन है जो पानी का प्रेशर कम खुलवा रहा है? कम खुलवा रहा है नहीं, प्रेशर एक्चुअली बढ़ ही नहीं पा रहा। सामने वाले क्या होता है, प्रेशर जब एरिया की आबादी बढ़ती है, बिल्डिंगें बढ़ती हैं, वोटर्स बढ़ते हैं, इतना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो पानी की एबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। उसके लिए क्या होता है, तमाम लोगों को मिल के काम करना पड़ेगा। हम यहाँ के कहाँ जाना है? उप मुख्यमंत्री जो है अजीत दादा पवार,
अजीत दादा पवार उनके पास जाना है? बिल्कुल चलना है। क्यों? बेनिफिशियल जो ये मसले मसाले हैं, क्योंकि यहाँ के देखिए क्या हो रहा है। कब जाना है बोलिए, आप ऐलान करिए। आज हमारे चैनल से ऐलान यहाँ ना आए हमसे चर्चा, और हम लोग देखो कोशिश पूरी 100% कर रहे हैं इंशाल्लाह। देखिए डॉक्टर मुमताज साहब ये ऐलान कर रहे हैं, उलमाए कराम से अपील कर रहे हैं कि मुमरा के हॉकर्स का और ट्रैफिक का और पानी का ये जो मसला है, इस बात को लेकर जल्द ही वो उलमाए कराम और अजीत दादा पवार से मुलाकात करेंगे। हम इलेक्शन भी इसी बेस पे लड़ रहे थे कि 15 साल में इस शहर के अंदर जो कुछ था नहीं हो पाया, तो नजीब भाई को थोड़ा हम लोग बात कर रहे थे। बदकिस्मती रही, लोगों के एक सेकुलरिज्म के नाम पे एक झूठ की बुनियाद पे एक बहुत एक तैयार किया गया, लोग बहक गए। लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह। नहीं बहक नहीं गए लोग, तो लोगों ने खुल के कहा था कि आपको हम वोट देते हैं, आप सब कुछ अच्छे, सब आपका सपोर्ट जो बीजेपी को है इसीलिए नहीं दिए। लोग क्या बहक गए? देखिए हम लोगों की क्या गलती? आपकी गलती। आप बीजेपी के सपोर्ट में जाओ, लोगों से कहते वोट दो, वो मुस्लिम बीजेपी के हर दौर में ये मामला ना हर दौर में होता है। और इसका आप ये चाहते कि मुसलमान बीजेपी नहीं, हम बीजेपी को बिल्कुल नहीं, बीजेपी के अगेंस्ट हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री के साथ हैं, अजीत दादा के साथ है, हम राष्ट्रवादी पार्टी के साथ हैं, अजीत दादा और उन्हीं के साथ। आज किसके साथ है इस देश में? अभी मैंने एक छोटी सी बात सुन ली, छोटी सी बात सुन ली कि मैं अभी मुमरा कौशल शरद पवार साहब हमारे बहुत ही जिम्मेदार और बड़े लीडर। आज ये पूरा जो है प्रधानमंत्री के साथ उठते बैठते हैं, सारा चीजें करते हैं, सारा चीजें होती आती। तो मैं ये नहीं करता कि आप वो बीजेपी का साथ चलेंगे, ये बात नहीं रहती। पार्टी की विचारधारा अलग होती है। अब देख लीजिए आज अजीत दादा है, जो भी महाराष्ट्र में मुस्लिमों के मसाइल पैदा हो रहे हैं, एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, मसले मसाइल हल कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको पूछना है, देख लीजिए अब वो देखा मैंने सबसे पूना में अजीत दादा के इलाके में बहुत बड़ी मुसलमानों के कारोबार को उजाड़ दिया गया। कई 100 मुसलमानों के गाले, दुकान, कारखाने मुनहदिम कर दिए गए। अजीत दादा जहाँ से आते हैं। नहीं वो ठीक है, वो क्या ठीक है, बहुत ज्यादा ठीक है। जो कुछ हुआ है ना उसका मसला भी हल, कोई कानूनी प्रक्रिया होगी, कोई सिस्टम होगा तभी ना। आज तो यहाँ पे भी देख लीजिए, आप देख लीजिए एक बेहतरीन सर्विस रोड। आज एक बात में मुमरा का उल्लेख कर रहे हैं, मुमरा की एक बात सुनिए, मुमरा का पहले सर्विस रोड मुमरा पानी इंशाअल्लाह पानी को मसले को लेके हम लोग लड़के और छीन के लाएंगे। इस पे कितनी भी आमदार साहब राजनीति कर ले, कितना भी मसला कर लेंगे, कितना भी कर रहे हैं, लेकिन ये मसला हम लोग पानी के लिए तो आमदार साहब, अरे भाई आमदार साहब जब जिम्मेदार है तो क्यों नहीं ये बड़े बड़े आंदोलन करते हैं पानी के लिए, टोरेंट के लिए, रोड के लिए, क्यों नहीं आंदोलन करते? ये बहुत लीडर बनते हैं, इतने बड़े बड़े आंदोलन करते। मुमरा में तबाही मची हुई है, पानी से, टोरेंट की बिल से लोग तबाह है, टोरेंट से लोग तबाह है। बड़े बड़े वादे किए थे और इलेक्शन में इन्होंने वादा किया था कि मुमरा में पानी भी दूर हो जाएगा, ट्रैफिक का मसला खत्म हो जाएगा, टोरेंट का मसला हल हो जाएगा। आमदार बनने के बाद इन्होंने क्या किया? 200% टोरेंट लाने वाली कौन था जब टोरेंट आई? टोरेंट तो ये मिनिस्टर से जब आई। पावर मिनिस्टर कौन था? कोई भी। वजीर तवानाई कौन थे? अजीत दादा पवार तो थे, और वजीर तवानाई थे, पावर मिनिस्टर थे। उनके दौर में टोरेंट मुमरा और भिवंडी में आई। अब वो डिप्टी सीएम हो गए, नायब वजीर आला है, उनके दौर में ये जा सकती है। बीजेपी भी उनके साथ में है, वो धमकी दें बीजेपी को कि अच्छा अजीत दादा ने साफ साफ कहा था कि एकदम साफ तरीके से मुमरा के डेवलपमेंट में 3000 करोड़ रुपया देने की बात किया था कि अगर नजीब मुल्ला साहब जीतते हैं यहाँ से, और टोरेंट हटाने की। लेकिन नहीं, पैसे की लालच, काम के लिए लालच किया आपने, पैसे की लालच दिया, बात भी आवाम ने ठुकरा। मैं मुमरा कोसा के लोगों से कहना चाहता हूँ, जैसे एक नई पार्टी आई है, मतलब अलग करके आप लोग अलग होके गए हैं, तब से खाली पैसे की बात करते हैं। आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से अमित गार्डन में हुई, उसमें भी यही लालच, हम 50 करोड़ लेके आ रहे हैं, इलेक्शन की कैंपेनिंग हो रही है, हम 3000 करोड़ लाएंगे, खाली पैसे का लालच। यही लालच दे दे के मैंने सुना कि आप लोग नगर सेवकों को भी ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं को खरीद रहे हैं, आवाम को भी। आवाम लेकिन पैसे की लालच में नहीं आई। 3000 करोड़ का आपने सपना दिखाया, लेकिन आवाम ने उसके बदले में आपको कितना दिया? बात ही सुन लो, तो मेरी सुन लो ना, हमने नहीं, हर पार्टी का मैनिफेस्टो होता है, हर पार्टी जो है अपने, तो उसमें काम दिखाओ ना, काम तो दिखा, आप पैसा दिखा रहे हो, आप नहीं बजट ही लाना पड़ेगा। बजट दिखाए होते, आज काम देखिए ना, आज काम कहाँ से हो रहा है? आज जितना भी काम हो रहा है, आज जितना भी काम रहा है, आज देखिए ना, वो लोग खुद रोना रो रहे हैं, उनको जो है। अब बताइए कि एक आमदार इस तरीके से अगर रोना रोएगा कि हमको बजट नहीं मिल रहा है, नहीं दे रहे ना आप लोग, तो ये सब मसला हम लोग नहीं। इससे पहले की सरकारों में कभी पक्षपात नहीं होता था। जो पहली सरकारें जो जाती थी, नई सरकार आती थी, तो पहले वाले के, अपने से पहले वालों के
वो टेंडर मनसूख नहीं करते थे, काम मनसूख नहीं करते थे, फाइलें रद्द नहीं करते थे, और अपोजिशन के आमदारों को जो उनको मिलता है भत्ता और जो बजट उनके इलाके में विकास के काम, वो बंद नहीं करते थे। लेकिन जब से आपके सहयोगी मोदी जी की सरकार आई है बीजेपी, तब से ऐसे होने लगा। आप दिल्ली का हाल देख लो, वही केजरीवाल से यमुना की सफाई नहीं हो रही थी, इलेक्शन हारते केजरीवाल दूसरे दिन से यमुना की सफाई का बजट आ गया। इसी तरह से महाराष्ट्र में कर रहे हैं, अपोजिशन के आमदारों को बजट नहीं जा रहा है। अनवर भाई वो सब बातें साधिका सीएन के आप लोग कर दे रहे हो। बात है, आप इतने बड़े लीडर, आप पूरे महाराष्ट्र ने हिंदुस्तान में आपकी जान पहचान, आप कलवा मुमरा में काम करने के लिए पानी जैसी सुविधा नहीं मिल रही है, लोग रोड पे चल नहीं रहे। और आप ये देखिए, एक बात भी सुनिए, सर्विस रोड बन के कितना साल हो गया, आप भी यही चल रहे हैं। और एक बात में पूरे सच्चाई के साथ में बोलना चाहता हूँ मुमरा कोटा से, कि 25 साल से जितना बड़ा रोड था, जनता उतने ही बड़े रोड पे चल रही है। हॉकर्स ने पूरे रोड पे कब्जा करके रखा और गैर पार्किंग तरीके से जिन लोगों की दुकानें तोड़कर चौड़ी की गई थी, उनको मुआवजा नहीं मिला। आज तक वो सर्विस रोड चालू नहीं हुआ। दूसरा सर्विस रोड जो आज डीपी रोड है, जो आप देख रहे हैं, जिसपे बहुत नादुरफला से जो बन रहा था, उस पे केस चल रहा था, उस पे पूरी मीटिंग हुई, सारे लोगों को बुलाया गया, कमिश्नर के यहाँ बातचीत हुई, वो लोग जगह देने के लिए तैयार थे, मुआवजा उनको मिलने वाला था। बीच में कूद गए आमदार साहब, तमाशागिरी करने लगे, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, वहां ले आके लोगों को लाइन लगाने लगे। अरे ऐसे नहीं होता, एक मोहब्बत से होता है। आप बुलाइए, आप कभी भी आमदार, आप हमारे भी आमदार हैं, नहीं कभी आप यहाँ के तमाम लोगों को बुलाइए, कॉर्पोरेटरों को बुलाइए, किसी मसले मसाइल को हर वक्त 24 घंटा तो पॉलिटिक्स में रहते हैं उनके लोग, और दिखावेबाजी झूठ की स्टैंडबाजी करते रहते हैं उनके लोग। जब देखिए उनके कौन लोग अरे उनकी पार्टी के जिम्मेदार लोग बार बार बोमरा के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, प्रभात समिति में मीटिंग करते हैं, ये बताते हैं कि ये इधर से रास्ता निकल जाएगा, ये टेबल निकल जाएगा, ये पानी मिलने वाला है, ये रास्ता बनने वाला है। नहीं मसला तो क्या होता है, आप देखिए ना, सच्चाई, विकास की बात करते हैं, सच्चाई की सच्चाई तो यही है। इंशाअल्लाह विपक्ष में बैठे हुए हैं, और ये बात हम करते हैं, जैसे हम टोरेंट पे जाते हैं पीछे पीछे हमारे पहुंच जाते हैं, जैसे हम पानी का मसला हल करने जाते हैं पीछे पीछे हमारे पहुंच जाते हैं, जो हम हल करेंगे। और ये सच्चाई आपके बाद सवेरा न्यूज चैनल के सामने कह के बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नजीब भाई से आपकी भी मुलाकात होगी, मीटिंग होगी। ये सब मसलों के लिए जो बजट है, उस पर हमारे हर इलाकों में जो हमारे जिम्मेदार एक्स कॉर्पोरेटर सब काम कर रहे हैं, जाके देख लीजिए काम हो रहा है। और यकीन जानिए, मोगरा की आवाम को हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह 5 साल तक हम काम की बुनियाद पे की मरतबा आपके सामने आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। उम्मीद करते हैं बुनियाद पे नहीं, पैसा तो जो बजट लगे काम करने के लिए, इसके पहले जो बजट आया कुछ बजट, और आज 50 करोड़ जो आया था 50 करोड़ का, उसका क्या काम हुआ? सारे काम हो रहे हैं। और आज क्या है, आज देखिए ना, आप देखिए कहाँ पे हर कॉर्पोरेटर के वार्ड के अंदर काम हो रहा है। एक बताओ, मतलब जफर नवानी के आप वार्ड में चले जाइए, राजू अंसारी के वार्ड में चले जाइए, जफर भाई क्या बना था मुझे पता। नाले का काम इतना बड़ा चल रहा है, जो नाला है बड़ा वाला नाला, पूरा काम हो रहा है। बना नाला तोड़ के वापस नहीं, बड़े नाला जो था वो हो रहा है, एडजस्टमेंट हो रहा है, पूरा हो रहा है। और दूसरा काम जो सबसे बड़ा काम है यहाँ शहर का, जो बड़े बड़े काम है, इंशाल्लाह जैसे कब्रस्तान पे बजट का मामला है 5 करोड़ रुपए का, उसमें पूरा फाइनलाइज हो रहा है, वो बजट आ जाएगा। यहाँ के उलमाए कराम, यहाँ के जिम्मेदारान, यहाँ कोई बजट नहीं टीएमसी देगी, लेकिन उनकी नेतृत्व में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा, कोई उसका कमीशन नहीं खाएगा, बनाएंगे। उलमाओं के नेतृत्व में बैठ के वो काम उनकी निगरानी में होगा। आज जाके देखिए कभी नजीब भाई की सबसे खास बात है, मुझे अनवर भाई आपको मैं खास बात बताऊं, मैं पहले बार इनकी तरह लाइव और उसको शोबाजी करने की आदत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि वो काम करने वाला बंदा है, और काम से ही उसकी पहचान है पूरे महाराष्ट्र में। दिखावेबाजी शोबाजी की राजनीति नहीं करता। यहाँ तो देखिए ना, झूठ की बुनियाद से पूरी राजनीति मोमरा कोसा में करते हैं, पैसे की दिखावेबाजी करके, और ये शोबाजी की, ये रोड, अरे ट्रैफिक दूर नहीं कर पा रहे, पूरा हॉकर जोन बना हुआ, सिस्टम तुम्हारे हाथ में है, रोड तुम तोड़ते हो, तुम्हारे आदमी धंधा लगाते हैं, बैठ के वहां ट्रैफिक दूर करते हैं। रमजान से पहले रोड साफ कर दिए, फिर अब बांटा जा रहा है कि यहाँ तुम लगाओ, वहां तुम लगाओ, वहां हो रहा है सब मामला। और उसके बाद दिखावेबाजी, प्रेस में आते हैं, न्यूज में आते हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अरे हल तो कुछ हो नहीं रहा है, इनसे कुछ हल होने वाला नहीं। हल सिर्फ पहले भी तो हो रहा था, आप जब वहां पे थे उनके साथ, तब क्यों तो हम तो विरोध कर रहे थे। हम तो विरोध हमने जो हमारी जिम्मेदारी पे काम होता है, जो हम कोई नगर सेवक ये नहीं थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो काम हमसे हो सकता है, हम 101% करने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह हम लोग पूरी कोशिश में लगे हुए 100%। ये मेरा वादा है कि एमएलटी पानी बढ़ा के छोड़ेंगे, भले ये रुकावट डालेंगे, क्रेडिट लेने आएंगे, क्रेडिट लेंगे, काम हम करेंगे, क्रेडिट लेंगे इंशाअल्लाह।
क्योंकि ये ज्यादातर क्या काम करते हैं। नहीं, आप क्या करते हैं? या हम काम इसके लिए लगे, आप लोग क्या करते हो अपना मुमताज भाई, कि काम करने से पहले पैसे का बजट का ऐलान कर देता हो, 50 करोड़ का काम आने वाला है, 30 खोखे का काम होने वाला है, लेकिन उसके बाद काम दिखाई नहीं देता। ये लोग काम ले जाके दिखा देते हैं, फिर आपको बुरा लगता है। तो आप पैसे का ऐलान क्यों करते, काम क्यों नहीं बताते? आप ये बताओ कि कादर पैलेस में, देखिए मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि कादर पैलेस के नाके से लेके वही एक ऐसा रोड है जो ये मुंबई पुणे रोड और पीछे वाले MM ओनली रोड, मौलाना आजाद रोड को मिलाता है ना, कादर पैलेस में। इसके इतराब में जितनी आबादी है, हर बिल्डिंग में पानी का मसला है, चाहे सुकून हो, ग्रेस हो, MS कॉलेज का एरिया हो, आर कंपाउंड का एरिया हो, सब में पानी का मसला। आप ये बताइए कि यहाँ पे हम पानी का मसला हल करेंगे, कोई पाइपलाइन डालेंगे, ये करेंगे, आप आओगे क्या करोगे, कादर पैलेस को हम 3 करोड़ देंगे, वो नगर सेवक को हम 2 करोड़ देंगे, इसको हम 5। पैसे का ऐलान क्यों करें? पैसे की चमक, पैसे का लालच क्यों दे रहे हो आप? काम क्यों नहीं दिखा? पैसे का लालच क्यों? ये पैसे का लालच अगर इस शहर के अंदर अगर किसी ने दिया है और पैसे की कोई चीज शुरुआत की है, पैसे की कोई बड़ी बड़ी बात की है, उंगली दिखा दिखा के यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ करने वाले तो काम दिखा है ना, नहीं, यही आदमी पैसा। और इस शहर में बहुत अच्छी बात अनवर भाई आपने कही कि इस शहर में आमदार साहब को 4 मरतबा जिता के भेजा, हाउसिंग मिनिस्टर बनाया। क्यों जिता है? हेल्थ एजुकेशन नहीं, सुनिए ना, आप सुनिए ना, आप बोल रहे हो, आज भाभी बोल रही है पानी नहीं है, आज रोड पे चलने के लिए बुनियादी चीज जानते हो क्या है? एक समाज को जीने के लिए पानी चाहिए, चलने के लिए अच्छा फुटपाथ और रोड चाहिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए स्कूल चाहिए, उसको चलने के लिए ऐसी सुविधाओं से आप रोक कर सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करते हो, मस्जिद और हिंदू मुसलमान करके यही बात करके आप लीडरशिप चलाते हो। आज आप देख लीजिए हॉस्पिटल की जो हालत है वो कैसे, ये हकीम अजमल साहब की हॉस्पिटल की, लेकिन धीरे धीरे लोग मिलते गए, उसमें आमदार साहब भी लड़े और लोगों ने उठाया, आवाज उठाई, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो कभी कभी कुछ काम अपनी अना से हटके, आमदार साहब सबके हैं, गुस्सा छोड़ दें और फ्रस्ट्रेशन खत्म करें। आमदार बन चुके हैं, आपसे हाथ मिलाए, हमसे हाथ मिलाए ना मिलाए, मिलाना चाहिए, मिलेंगे हम तो मिलेंगे तो हम हाथ भी मिलाएंगे, कोई हमसे दुश्मनी नहीं, हमारे आमदार हैं, तो मिलके मसले को हल करो और दुश्मनी छोड़ो, गुस्सा निकालना छोड़ो, भाग के राबोड़ी चले जा रहे हो, आप पिछले करने लग जाएगा। अरे आप अपने शहर के घर अगर गए तो कहीं भी जाए, क्योंकि आप इल्जाम तराशी करना छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह आइए शहर में जो मसले राबोड़ी जाए, थाना जाए, पूरा हमारा कहीं जाए तो जा सकते कोई बड़े नेता है, बड़े नेता तो ही हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बेहिसाब बता देना भिवंडी जाए, हाँ भिवंडी अवार्ड साहब एज ए रिस्पेक्ट, लेकिन आमदार साहब को फ्रस्ट्रेशन से निकलना पड़ेगा। सुनिए, जिम्मेदारी के साथ बैठ के पानी का मसला सबसे बैठ के हल करना। ऐसा नहीं लगता कि कोई खेल रहा है? मैं एक बात यहाँ आज खेल रहा है कि अनवर भाई आपके तहत पार्टी के अफसरान को कोई प्रेशर बना रहा है, दबाव बना रहा है कि पानी कब खोलो, ये करो, ये तो ऐसा लोग ये कह रहे हैं यहाँ एक ही आमदार को परेशान करने के लिए म्युनिसिपालिटी में बैठ के कोई खेल खेल रहा है, ये सही बात है? म्युनिसिपालिटी में पूरे थाना में अगर कोई सबसे बड़ा लीडर बोलता है तो वो है हमारे आमदार जितेंद्र साहब, ये बड़े लीडर है, इनकी चलती जो चाहते हैं, सुनिए नहीं इनकी चलती, यही करते हैं सारा चीज। और मैं चाहता हूँ, मैं एज ए रिक्वेस्ट करता हूँ, टेक्निकल एज ए रिक्वेस्ट करता हूँ कि तमाम लोगों को, सैयद अली भाई साहब से और खासकर भाई साहब, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप तो कम से कम जिम्मेदारी लीजिए, आप भी इन्हीं लोगों के बीच में बैठ के तमाशा देख रहे हो, शहर तबाही के कागार पर चल रहा है, आप जिम्मेदारी लो, बुलाओ ना सबको, ये शहर के जो भी नगर सेवक हो, राष्ट्रवादी पार्टी को हो, शिवसेना को हो, MIM को, एक मीटिंग लो, मसला कैसे हल हो, एक दूसरे की कबर खोदने से अच्छा है कि मसले को हल करने की बात करो। और भाई अभी बोले कि पानी जैसी सुविधा, भाभी सारे लोगों की परेशानी है, चाहे जो वाल बंद कराता है उसके यहाँ भी वही परेशानी है, जो वाल खुलवाता है उसके यहाँ भी। ये बात देखिए, आप ये मत बोलिए कि कौन क्या है, पूरा काम आज सबसे बड़ी बात है, इतनी अच्छी बात है कम से कम कि हमारे नगर सेवक जो एक्स नगर सेवक है वो काम कर रहे हैं, इनकी तरह दिखावेबाजी नहीं, ये इनकी तरह दिखावेबाजी, इनके लोग क्या काम कर रहे हैं, खाली इनका जब देखोगे तो रील देखोगे, सबने आज ये जो है ना आदमी अभी क्या किया, आदमी रख लिया रील बना रहे हैं। अरे रील से निकल जाओ, रील बनाने के लिए निकलो, आवाम के बीच में जाओ, काम वहां होता है। रील में रहोगे तो शॉर्टकट में रहोगे तो शॉर्टकट में रह जाओगे, उसके लिए रेगुलर लोग बीच में उतरते रील शुरू, हाँ मसला को हल करना पड़ेगा, तब जाके इंशाल्लाह कुछ समस्या दूर होगी। और नजीब भाई क्यों नहीं रखते किसी को रील बनाने के लिए? नजीब भाई का रख लें तो नजीब भाई की तो यही बात है, रील बनाए, गाड़ी से उतरते हैं। उसका अनवर भाई आप चलिए देखिए, नजीब भाई कॉर्पोरेशन में बैठता है, रील नहीं बनाते,
नहीं, अल्लाह का शुक्र है वो काम करता है बंदा, और मैं यकीन जानिए रमजान के महीने में, और सब लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो जाता है उसके पास काम करते हैं, काम करते हैं। और आज एक चीज और आपके सामने बता रहे, ये टोरेंट के खिलाफ मैंने एक अभियान छेड़ दिया है। क्या छेड़? कि किसी के ऊपर पेनल्टी मारते हैं, कोई मसला करते हैं, मुझसे कांटेक्ट करें। नहीं मारते, बिल ज्यादा आती है, आप करवाओगे? मेरा बिल भी आ रहा, बिल ज्यादा आने का काम आमदार साहब ने 6,000 बिल आया था, मेरे घर की लाइट काट दिए थे। इलेक्शन में उन्होंने सबसे वादा किया था, और खासकर जो है मैं उनकी माँ का बड़ा रिस्पेक्ट और इज्जत करता हूँ, माँ की कसम खा के उन्होंने कहा था कि इलेक्शन हो जाने दीजिए, मैं ईटर मीटर जो इनकी दादागिरी निकलवा के फेंक दूंगा। सरकार नहीं, मैं आमदार साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार नहीं आई, आगे बढ़िए, इंशाल्लाह आपको पूरे मुमरा का समर्थन बढ़ेगी। सरकार ही नहीं आई नहीं, अभी उसके बाद में उन्होंने उठाया ना, विधानसभा में मसला उठाया था तो आप लोग करने नहीं देते? नहीं, हम तो तैयार हैं, हम इस काम के लिए मैं चैलेंज के साथ अनवर भाई बोलता हूँ, मैं इसीलिए तो मैंने भाई साहब का नाम लिया है कि भाई साहब को मैं बोलता हूँ कि आप मैदान में सबको बुलाइए, और मुमरा की जो बुनियादी समस्या है इस पे सब लोग को बुलाइए, और खासकर मैं दुआ ये कहूंगा कि उलमाए कराम को भी बुलाते हैं, उलमाओं को भी बुलवाते हैं। उलमा क्या होता है कि पॉलिटिकल मामले में जब आती है तो वो लीडरों के पास भी जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बुनियादी चीज है हमारे शहर में, पानी की, ट्रैफिक की, इनके साथ मीटिंग करते हैं, और ये मसला कैसे हल होता है उसमें आमदार साहब भी आए और नजीमुल्लाह साहब भी तशरीफ ले आए, बैठे एक साथ, हमको मसला उलमा कराम आ जाएंगे तो क्या आप एक महीने की रमजान के लाइट बिल माफ करा के दोगे मस्जिदों की, मदरसों की जो लाखों लाख रुपया? देखिए ये काम सिर्फ आमदार साहब, पवार साहब जब चाहेंगे, अजीत पवार नहीं जब चाहेंगे, अजीत पवार साहब, शरद पवार साहब, और अल्लाह का शुक्र है कि अजीत पवार साहब का बहुत अच्छा कांटेक्ट नजीमुल्लाह साहब से है, और शरद पवार साहब का इससे कांटेक्ट, अजीत पवार से नजीमुल्लाह साहब का बहुत अच्छा कांटेक्ट है, तो उसका कुछ ये जो काम है शरद पवार साहब मोदी साहब से मिलकर करा सकते हैं, क्योंकि मोदी साहब के बहुत नजदीक, अगर सुनिए ना बात, मोदी साहब के हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा अगर कोई नजदीक आज की डेट में अगर है तो हमारे शरद पवार साहब है। और अगर आमदार साहब ने बोला अगर ये मसला, तो इंशाल्लाह ये मसला जरूर हल होगा। ये सब बड़ी बातें, देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, ये सब इस पे मुझे करना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ भाई एक मीटिंग इंशाल्लाह ऐसी हो। नजीमुल्लाह साहब अजीत पवार के बहुत करीबी हैं, अजीत पवार साहब अमित शाह के बहुत करीबी हैं, जितेंद्र आव्हाड साहब शरद पवार साहब के बहुत करीबी हैं, शरद पवार नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं। ये सब करीबी वालों के मुमरा वाले बहुत करीब हैं, लेकिन तो इतनी बुनियादी परेशानियां क्यों हैं? क्या नजीमुल्लाह और जितेंद्र आव्हाड मुमरा शहरियों के बुनियादी मसाइल को हल करने में और उनके लोग कोई दिलचस्पी नहीं रखते? जैसा कि डॉक्टर मुमताज शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग सिर्फ दिखावे के लिए मेमोरेंडम, बयानबाजियां और प्रेस रिलीज और यूट्यूब पे रील बनाने का काम करते हैं। सच में क्या मुमरा वासियों के, मुमरा के शहरियों के बुनियादी मसाइल हल करने में इन दोनों नेताओं और इन दोनों नेताओं के कार्यकर्ताओं को दिलचस्पी है भी या नहीं, या सिर्फ खेला हो रहा है? ये आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और देखते रहें सवेरा मीडिया। सवेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।